Assalamu alaikum Nazeen, welcome to Investors Lounge podcast. This is Bakar Jafri. A lot of investors have asked this question कि पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज़ में काम करने का लीगल तरीका क्या है, कमोडिटीज़ और फ्यूचर्स में यूएस की स्टॉक एक्सचेंज के फ्यूचर्स को अगर आप लेना चाहें, ख़ास तौर पे इंडेक्सेस को लेना चाहें. सो कीपिंग दैट क्वेश्चन इन माइंड, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन इजाज़ अली शाह साहब, जो कि एमडी है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के. एक इनक्रेडिबल टर्न अराउंड स्टोरी हम देखते हैं. अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, उस वक्त जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्ट टाइम्स से गुजरी, अभी पास्ट 3 to 4 ईयर्स में हमने देखा कि ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हुई, लेकिन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने पहली बार हम देख रहे हैं कि ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल और यहाँ से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं. बिकॉज माइंड यू अंडरस्टैंड दैट कि तकरीबन लगभग 2,80,000 जो है वो यूजर्स हैं, स्टॉक्स के पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स हैं अराउंड, एंड देन म्यूचुअल फंड्स के 4-4.5 लाख हैं, एंड इलीगल फॉरेक्स इन कमोडिटीज ट्रेडर्स जो है वो मिलियंस के अंदर इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अराउंड 34,000 इन्वेस्टर्स पे मौजूद है. सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. इसको किस तरह टैप इन किया जाए एंड व्हाट हैज बीन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, आपके क्या क्वेश्चन हैं, उन सबको लेके हम हाजिर हुए हैं एट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस पे. हमारे साथ मौजूद है इजाज़ अली शाह साहब. बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का. सबसे पहले ये बताइए कि ये जो टर्न अराउंड हुआ है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का 2007 से 2023 में, व्हाट आर द की इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपने आके की जिसके बाद हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ? सर, मैंने एक्सचेंज ज्वाइन किया 2013 में. जब एक्सचेंज ज्वाइन किया तो उस वक्त तकरीबन हर एरिया एक्सचेंज का जो है सफ़र कर रहा था. सो हमें शुरू से काम करना पड़ा. तो हमने टीम बिल्डिंग से लेके सिस्टम्स सारे रिवैम्प किए हैं, पूरी टीम्स बिल्ड किए हैं, ऑफिस खोले हैं लाहौर इस्लामाबाद में, ताकि हमारे क्लाइंटेल को वहाँ पे सर्विस. टेक्नोलॉजी नॉन एग्जिस्टेंट थी. टेक्नोलॉजी, हमारे जो सिस्टम्स थे वो अपनी लाइफ सर्व कर चुके थे और वो अप टू डेट नहीं थे, क्योंकि एक लोकल मार्केट में जब आप काम शुरू करते हैं तो लोकल मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं और वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं. सो उसके साथ टू कीप इट अप विद टाइम्स, तो वो सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं रहे थे कि उनको फर्दर काम में लाया जाता. तो हमें सिस्टम भी चेंज करने पड़े, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरी टीम्स भी रीबिल्ड करनी पड़ी, प्रोसेसेस भी डिफ़ाइन करने पड़े, पोर्टफोलियो को भी बड़ा किया हमने इस टाइम में, क्योंकि इनिशियली तो 2-3 सिर्फ कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती थी. अब हमारे पास तकरीबन वो सारी कमोडिटीज़ आज एक्सचेंज ऑफ़र करता है कैश सेटल में, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ दैट इज़, जिसके अंदर लिक्विडिटी है इंटरनेशनल मार्केट्स में. सो वो सारा पोर्टफोलियो हमने पूरा रिवैम्प किया. और सबसे बड़ी बात है कि टीम के अंदर ये इंस्टिल करना कि यू कैन बी सक्सेसफुल एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन विल इवेंचुअली विल फाइंड इट्स ट्रू प्लेस. ये टीम के अंदर इंस्टिल भी करना था, क्योंकि सेल्फ बिलीफ में भी खासा डेंट पड़ चुका था, बिकॉज स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था. सो वो सारी चीज़ें जो है इसमें थोड़ा हमें टाइम लगा है. वी हैड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर. तो हमें थोड़ा टाइम लगा इसको सारी चीज़ों को ठीक करने में. और जैसे ही हमने देखा कि जैसे जैसे हम इन चीज़ों को ठीक करते रहे, वैसे वैसे हमें मार्केट का रिस्पांस भी आता है. आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मौजूद हैं जो कि फ्यूचर मार्केट्स में काम कर रहे हैं, जिनको बेसिक समझ में आती है, जो किसी न किसी फॉर्म में एंगेज्ड हैं इस मार्केट के साथ. अनफॉर्चुनेटली वो गलत रास्ते पे चले गए हैं और वो इलीगल हाउसेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. मगर ये सारी एक इंडस्ट्री तो डेवलप हो चुकी है. इस इंडस्ट्री को हमें रेगुलर मार्केट के अंदर लेके आना है और हम इसी पे एफर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको रेगुलर मार्केट में लाए. तो सबसे पहले हमने ये किया टर्न अराउंड के अंदर कि हमने बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ हमने अपने मॉडल में भी तब्दीली की. और हमारे मॉडल में जो हमने तब्दीली की है उसकी वजह से अब हमारा जो ब्रोकर है उसका सिर्फ एक रोल रह गया है, विच इज़ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लाइंट टू द एक्सचेंज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो जनरली कन्वेंशनल ब्रोकर्स जिस मॉडल पे काम करते हैं, जिस कन्वेंशनल एक्सचेंज जिस मॉडल पे काम करती है, वो आपके मॉडल से डिफरेंट है. आप अब इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज मॉडल उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें आप एक्सचेंज कस्टडी ऑफ फंड्स को भी सेग्रीगेट कर रहा है ब्रोकर के क्लाइंट के, उसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग को भी फैसिलिटेट कर रहा है, और सिर्फ ब्रोकर एक मार्केटिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है. इज दैट इट? जी, ऐसे ही है. और देखिए, इसमें इंटरनेशनल मार्केट से हम एक स्टेप आगे आ गए. हाउ?
अभी तक इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ब्रोकर्स ही मैनेज करते हैं। इस तरीके से क्लाइंट का सारा रिस्क एक्सचेंज कहीं पर भी मैनेज नहीं कर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है बहुत सारे इलीगल एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स बंद हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि वो क्लाइंट का पैसा, क्लाइंट सेग्रीगेशन नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में नुकसान उठाया है। वो इसलिए उठाया है कि वो किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम कर रहे थे, वो उसका भी पैसा लेके भाग गए और अपना भी डिफेंड कर गए मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये PMEX में ये नहीं हो सकता। अब इज दैट व्हाट यू से? बिल्कुल नहीं हो सकता। और देखें, अभी मैंने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। हम मेंबर हैं एसोसिएशन ऑफ फ्यूचर्स मार्केट के, FM। वहाँ पे जब डिस्कशन हुई, हमने अपने मॉडल का उनको मज़ीद बताया तो दे वर सो इम्प्रेस्ड। और ये सारे यूरोपियन एक्सचेंजेस हैं और वो सारे बहुत इम्प्रेस थे कि हम उनसे एक स्टेप आगे हैं, जहाँ हम क्लाइंट का रिस्क एक्सचेंज मैनेज कर रहा है। सो क्लाइंट डायरेक्टली फंड्स एक्सचेंज को देता है और एक्सचेंज से फंड लेता है, और क्लाइंट सारी डिसीजन इन्वेस्टमेंट के भी खुद ही ले रहा है। ठीक। तो फुल कंट्रोल है उसको अपने अकाउंट के ऊपर। एंड सपोज ये जो ग्रे हाउसेज है, जो इलीगल हाउसेज हैं, ये दीज आर इलीगल ऑपरेशन। इनकी कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, इनका कोई रेगुलेशन इनको मॉनिटर नहीं कर रही है। सो इनके यहाँ तो आप पैसा जब देते हैं तो आपके पास कोई रिकॉर्स नहीं है वो पैसा वापस लेने। So let me be a devil's advocate कि अगर कोई एक ब्रोकर PMEX का लेट से डिफॉल्ट कर जाता है, तो PMEX के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंशियल उसको क्लाइंट को सपोर्ट करने का, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केट को एफिशिएंटली कंटिन्यू करने का कि वो काम करती रहे? इस वक्त तो एक्सचेंज के बाद एक सेटलमेंट गारंटी फंड है, सही, जो हमने क्रिएट किया है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 550 बिलियन है उसके अंदर। Alright. और ये फंड भी उसके बाद ही क्रिएट हुआ है, यानी ये टर्न अराउंड का एक हिस्सा है। सही है कि हमने 550 मिलियन का एक सेटलमेंट गारंटी फंड भी बना लिया है, एज अपोज टू बाकी सारी जो जो रिकवरी हुई है, फाइनेंशियल रिकवरी एक्सचेंज की। और आज एक्सचेंज माशाल्लाह एक थ्राइविंग इंस्टीट्यूशन है। वो जो फाइनेंशियल टर्न अराउंड है वो अपनी जगह है। उसके अलावा 55 करोड़ रुपए का 550 मिलियन का SGF फंड भी हमने क्रिएट किए इसी पीरियड। 55 करोड़ इज सिटिंग इन द एक्सचेंज वॉल्ट राइट नाउ, कि अगर तो कोई ऐसा इवेंट होता है तो एक्सचेंज के पास एक कैपेसिटी है कि क्लाइंट को फुल्ली सेटिस्फाई करे और उसकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे। इज दैट इट? यस, दैट्स इट। इस वक्त तो एक्सचेंज में अल्लाह का शुक्र है कोई डिफॉल्ट नहीं है, और हमारा मैकेनिज्म भी ऐसा है कि वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी डिफॉल्ट फ्रॉम एनी ऑफ आवर ब्रोकर्स। हमारे मैकेनिक हमने इस तरह से उसके बनाए, क्योंकि रिस्क सारा एक्सचेंज के पास है, तो द चांसेस ऑफ ब्रोकर डिफॉल्ट इज मिनिमल। सही है। इसके अलावा जो हमारा सेटलमेंट गारंटी फंड है, हमने ये देखा है अगर सारे ब्रोकर भी इस वक्त डिफॉल्ट करते हैं, जब भी एनफ हमारे पास फंड है टू सेटल द एंटायर मार्केट, विच इज नॉट पॉसिबल कि सारे ब्रोकर एक साथ डिफॉल्ट करें। इट्स सफिशिएंट फंड लाइंग इन द वॉल्स ऑफ एक्सचेंज राइट नाउ। जी जी बिल्कुल, इस लिहाज से जो है। और वी आर बीइंग SRO वेरी टाइटली रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स हम अपने SEC हमारा एपिक्स रेगुलेटर है और वो काफ़ी क्लोजली हमारे साथ काम करते हैं, तो उसकी रेगुलेशंस भी हैं और सारा वो रिंग फेंस्ड है SGF और बिल्कुल सेपरेटली मौजूद है। आई थिंक लेट मी बिल्ड द कॉन्वर्सेशन। एक एक्सचेंज जिसके पास इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट सफिशिएंट कैश मौजूद है क्लाइंट को सर्व करने का और एक्सचेंज को प्रॉपर तौर पे रन करने का, सो इन अ लॉट ऑफ मीन्स इट्स अ टाइटली रिस्क मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन जो कि ऑपरेट कर रही है इन फ्यूचर्स मार्केट। द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज ऑपरेट कर रही है, व्हाई डू यू स्टिल हैव 34,000 इन्वेस्टर्स राइट नाउ, जबकि इलीगल एक्सचेंज जिसपे दूसरे लोगों ने जनरली एतमाद करते हैं, अमूमी तौर पे लोग इन्वेस्ट क्या करते हैं, भाई आपका इन्वेस्ट कर दो या मैं इस एक्सचेंज के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन अकाउंट खुलवाया तो डायरेक्ट डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा कराए और मैं बस स्मूथली काम कर रहा हूँ, नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी देयर। PMEX में क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जो कि करना रह गई है या कर रहे हैं अब आप, जिससे ये इन्वेस्टर बेस बढ़े? देखिए बाकर ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि बिफोर वी गो ऑल ओवर पाकिस्तान और इन सब क्लाइंटेल को अपने पास लेके आए, हमारा पोर्टफोलियो तो रेडी हो, आवर हाउस नीडेड टू बी इन ऑर्डर। मैंने आपको बताया कि जब ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू की तो इसमें बहुत, अगर टीम्स ही नहीं होंगी, अगर सिस्टम्स ही अप टू डेट नहीं होंगे, अगर पोर्टफोलियो में वो सारी प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगी जो क्लाइंट मांग रहे हैं, तो आप क्या मार्केट करेंगे जाकर? बिल्कुल ठीक है। तो इनिशियल काम ये था कि टू पुट द हाउस इन ऑर्डर, ठीक है ना। लास्ट ईयर से हमने इस पे लास्ट ईयर हमने बड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर एफर्ट किया। दिस इज द ईयर वेयर वी वांट टू मेक फुल एफर्ट्स इन दिस। जो हमने थोड़ी भी एफर्ट की उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया हमारे पास लास्ट ईयर जो हमने थोड़ी एफर्ट किए। सो हम अब ये देख रहे हैं कि हम पैन पाकिस्तान पेनिट्रेशन लें,
पूरे पाकिस्तान में ये सर्विसेज ऑफर करें लोगों को। जब हम ये बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि इलीगल हाउसेज हैं और वो लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो वो वहाँ मौजूद है ना, सही, उनकी प्रेजेंस है ना वहाँ। बिल्कुल सही, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी अपनी प्रेजेंस क्रिएट करे वहाँ। प्रेजेंस क्रिएट, जब प्रेजेंस होगी तो ऑब्वियसली लोगों को नजर आएगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, वो उसके थ्रू काम करेंगे। ऑल्दो वो अभी भी काम कर सकते हैं हमारे साथ, मगर उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि वो डिजिटल एक्सचेंज है, कहीं से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन से कर सकते हैं, वेब पे आके कर सकते हैं। देयर ऑल पॉसिबल मीन्स आर अवेलेबल एंड एक्सचेंज हैज मेड श्योर कि वो सब अवेलेबल हो फॉर इजी अकाउंट ओपनिंग। उस प्रोसेस को भी हमने पूरा स्ट्रीमलाइन किया है। आप इन मिनट्स अकाउंट खोल सकते हैं मर्केंटाइल एक्सचेंज में, और आप पाकिस्तान में कहीं से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये एक फैक्ट अपनी जगह, मगर इस फैक्ट की डिसेमिनेशन ऑफ दिस नॉलेज पैन पाकिस्तान बेसिस पे कि आप कहीं से भी मर्केंटाइल एक्सचेंज का अकाउंट खोल सकते हैं मिनटों में, और आप काम भी कर सकते हैं उसके साथ। दैट नीड्स टू बी डन एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ। और वी ऑल्सो वांट टू एक्सपेंड आवर ब्रोकर नेटवर्क। हमारे इस वक्त तकरीबन 60 के करीब ब्रोकर्स हैं। हम ये चाहते हैं कि ये ब्रोकर नेटवर्क बहुत बढ़ जाए। सही। और ये जो इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें मिलियंस ऑफ लोग हैं, इनको एक प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट के अंदर लाया जाए ताकि ये टैक्स भी पे कर रहे हों, सही, और इनको रेगुलेटरी ओवरसाइट भी मिले, यानी इनके पैसे जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी महफूज रहें। सही। अगर मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करेंगे तो महफूज रहेंगे। सही। सो हमारी ये कोशिश है कि इन तक पहुंचा जाए, इनको अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए, और इनको रेगुलर प्लेटफॉर्म पे लाया जाए फॉर ट्रेडिंग ऑफ। सही। आपके पास जिस तरह आपने बताया कि एक मार्केट डेवलप्ड है, 2 मिलियन से ज़्यादा इलीगल फॉरेक्स और कमोडिटीज़ के इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के, ऑन द सेफ साइड आई एम सेइंग। अगर तो कोई रेगुलेटरी पुश आए कि जो इलीगल एक्सचेंजेस या ब्रोकर्स हैं ये बंद हों, तो ये क्राउड इकोनॉमिकली स्पीकिंग सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट होगा जो आपके पास आएगा डायरेक्टली। आप लीगल वे हैं काम करने का। रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें ये बता सकती हैं कि देखिए, आप इन्वेस्टर्स को तो नहीं रोक सकते, इन्वेस्टर्स के पास बेस्ट रीजन है लीगल ब्रोकर के साथ काम करने के, एंड वी विल शेयर दोज रीजंस एज वेल। तो जब तक वो बंद नहीं होंगे, जब तक आपके पास वो क्राउड नहीं आएगा। बहुत सा क्राउड ऐसा है जो PMEX में काम करता है शुरू में और फिर वो उनके पास चला जाता है फॉर लॉट ऑफ रीजंस। उसकी क्या अपडेट है कि क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनको बंद कर रही हैं, इन पे क्रैक डाउन कर रही हैं, क्या प्रोग्रेस है उसके ऊपर? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकर। ये ग्रे हाउसेस जो बने हैं, ये एक ज़माने में इनको थोड़ी सी स्पेस नज़र आई तो ये क्रिएट हो गए, और इन्होंने इनिशियली काफ़ी इनरोड भी बना लिया मार्केट में। 2017 में जब फ्यूचर मार्केट एक्ट आया तो SEC ने और हमने मिलके इसको इंश्योर किया कि ये इलीगल हो, और वो जो ग्रे एरिया इनको नज़र आता है वो रिमूव कर दिया जाए, वो इवाम रिमूव कर दिया जाए। सो उसके बाद से ये इलीगल ऑपरेटर जो हैं, हमारी कोशिश है कि इनको बंद कराया जाए। और अभी रिसेंटली एक कमेटी भी बनी हुई है जो कि इन सारे इलीगल ऑपरेटर्स को मॉनिटर कर रही है, और उसके अगेंस्ट एक्शंस भी हो रहे हैं। सो इस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी, कमीशन की भी है, और हमारी भी रिप्रेजेंटेशन है। तो हम मिल के इसको अब बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज इलीगल हाउसेज शुड बी क्लोज, ऑलमोस्ट ऑल, बल्कि ऑल ऑफ दीज हाउसेज शुड बी क्लोज। एंड इसका बहुत नुकसान है मुझको। व्हेन इज़ द टाइम, मतलब क्योंकि अभी भी जो है ना, जैसे आज की तारीख में अगर कोई चाहे काम करना तो 10 मिनट में इसमें काम करना शुरू कर सकता है, और सारे बड़े इलीगल हाउसेज दे कंट्रोल लाइक मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर बेस इन पाकिस्तान। कितना वक्त लगेगा? बिकॉज अब क्योंकि नाउ इज द टाइम कि PMEX को स्केल करना है। यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन एक्चुअली, यू नो। अगर हमसे पूछें तो हम तो कहते हैं अभी येस्टरडे बंद हो जाए साथ। सही। मगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपने हिसाब से इसको देखेंगी, और क्योंकि उनसे हमारी बातचीत भी चल रही है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, सही, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये कमेटी के भाई कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। तो इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस। हाँ, ग्रेजुअल है, मगर इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत नुकसान हो रहे हैं मुल्क को। एक तो ये कि सारे किसी ब्रोकर के साथ अटैच्ड है। सही है। तो किसी ना किसी फॉर्म में अपने ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए पाकिस्तान से बाहर पैसे तो भेजने पड़ते हैं। सही, ठीक है ना। मनी आउटफ्लो हो रहा है, और मनी आउटफ्लो हमारा बहुत सीरियस बिजनेस है। सही है। सो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जाए। दूसरी बात ये है कि ये लोग कोई टैक्सेस नहीं देते, ठीक है, तो गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा। तीसरी बात ये है कि पब्लिक एट लार्ज ये उनका इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये भी हमारी डिज़ायर नहीं है किसी भी तरह से। एंड लॉ एनफोर्समेंट फिर नहीं पकड़ सकती। जिस तरह हमने 3-4 बड़े स्कैम्स देखे,
डेफिनेटिवली पकड़ नहीं पाए बिकॉज हर चीज़ बाहर थी, सेटलमेंट सारी बाहर थी, एंड देन वी कुड नॉट जस्ट कैच, हज़ारों लोगों का पैसा उड़ा। हमें वेट ही नहीं करना चाहिए, अगर तो ऐसी चीज़ है तो उसको उस वक्त जब वो ऑपरेशनल है उस वक्त उसको निपट इन द बट। सो अभी हमें देखना चाहिए कौन कौन ऐसे हैं और उनको बंद कराना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इसके नुकसान बहुत है। मर्केंटाइल एक्सचेंज के लिए भी नुकसान है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर लोग जाके वहाँ पे काम करेंगे लीगल स्पेस में, सो उनको तो कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं। यू कैन नॉट कंपेयर कि वो क्या चार्ज कर रहे हैं और मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ, बिकॉज उनको तो कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी है, उनकी तो कोई ओवरहेड कॉस्ट ही नहीं है इस तरीके की। तो किसी ब्रोकर के साथ उन्होंने एक कनेक्शन बना लिया है और उसके साथ बैठ के यहाँ पे वो एक फिक्टिशियस काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं। सही। तो इसके ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ASAP बेसिस पे बंद कराया जाए। हम भी कोशिश कर रहे हैं और ये मैंने जैसे आपको बताया कि लेटली तो कुछ डेवलपमेंट भी हुई है इसमें और कुछ लोगों को बंद भी कराया गया है। हमारी कोशिश है कि बाकी सब भी बंद ऐसी। ठीक ठीक। अच्छा यार साहब, इन्वेस्टर्स खाइफ हैं आपसे, वो ये कहते हैं कि ठीक है हम कल काम करना इलीगल एक्सचेंज में छोड़ देंगे, लेकिन PMEX की जो फीस है वो ज़्यादा है, प्लस उसके ऊपर ऐड होती है ब्रोकर की फीस जो कि उतनी ही या उससे ज़्यादा समटाइम्स चार्ज कर रहे होते हैं क्लाइंट को। तो दोनों जो मिला के एक एक कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग फीस को देखते हैं तो दो साइड पे 2000 के करीब पड़ जाती है। तो 2000 के करीब अगर कोई शख्स एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने की फीस दे रहा है तो उसको एक सडन मार्जिन चाहिए होता है इंट्राडे के अंदर, ताकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इंश्योर करे और एक्सचेंज को और ब्रोकर को फीस भी दे। इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि ये नहीं कर पाते हम इस फीस के साथ। व्हाट आर यू डूइंग टू डू दैट? अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से लोग उठ के चले जाते हैं ग्रे हाउसेज में। इट इज़ द अदर वे अराउंड। मेरे पास जितने क्लाइंट्स हैं वे ज़्यादातर तो ग्रे हाउसेज के क्लाइंट्स हैं जो कि कन्वर्ट होकर मेरे पास आए। सो ज़्यादा तो आ रहे हैं, उसमें से अगर कुछ वापस भी जाते हैं तो उसके बहुत सारे और रीज़न हैं। देख के फिर वो वापस जाते नहीं, फीस तो नहीं कहूँगा मैं। देखिए, सब बुनियादी रीज़न जो है वो ये है कि हमारे यहाँ यू हैव टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ योर इनकम। तो जिन लोगों की इल गॉटन वेल्थ है वो ज़्यादा सूटेबल उनको लगता है कि जाके वो ग्रे हाउसेज में काम करें बजाय इसके कि मर्केंटाइल एक्सचेंज में आके काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, फ्रंट लाइन रेगुलेटर है, ये तो पूरे ML KYC के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा। सो एक तो ये केस है। दूसरी बात, जहाँ आपने हमारी फ़ी की तो हमारी फ़ी आज भी बहुत कम है। अगर आप देखें कि 1 मिलियन रुपये की वैल्यू आप ट्रेड करते हो, मैं 90 रुपये फ़ी लेता हूँ उसकी। सो डू यू थिंक दैट्स एक्सेसिव? When you're making a purchase of 1 million rupee, you're making a purchase of 5 million rupees, you're paying 450 rupees to the exchange. Do you think that figures in or adds on to your cost? और इतनी आपको लग रही है कि इसकी वजह से आप मूव कर जाएंगे? और जहाँ तक ब्रोकर्स का ताल्लुक है, देखिए ब्रोकर 60 हैं, वो अपनी अपनी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फ़ी चार्ज कर रहे हैं अपनी सर्विस के। वो अपनी सर्विस के हिसाब से एक फ़ी चार्ज करते हैं। यू हैव द ऑप्शन टू मूव टू अ चीपर ब्रोकर विद अ लेसर सर्विस इफ़ यू फील के ज़्यादा है। तो ये तो मार्केट खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है अपने आप उस प्राइस पे कि कौन क्या चार्ज करेगा जब फ्री मार्केट है। ठीक है जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और तीसरी बात ये है कि बॉस, आप हमें कभी भी इन इलीगल हाउसेज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन जैसे आपने पॉइंट आउट भी किया कि ना वो टैक्स दे रहे हैं, ना उनकी कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट की कॉस्ट है, ना उनकी कोई और प्रॉपर मैकेनिक्स उनको डिप्लॉय, ना वो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक बार के किसी ब्रोकर के साथ एक कनेक्शन बना लिया उन्होंने और उस कनेक्शन के ऊपर समटाइम्स रियल और समटाइम्स फिक्टिशियस ट्रेडिंग करा रहे हैं वो। तो उसको तो मैच करना मेरे लिए तो किसी भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, मगर हैविंग सेड दैट, कि क्या हमारी फ़ी जस्टिफाइड है, यानी ट्रांजेक्शन जो हो रही है उसके रेफरेंस से क्या ये फीस बर्डनसम है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप 5 मिलियन की ट्रेड कर रहे हैं, 50 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उस पर आपको उस इदारे से जो आपका पूरा रिस्क मैनेज कर रहा है, जो आपको पूरी अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी सर्विस में आपको फैसिलिटेट कर रहा है इस पूरी ट्रांजेक्शन में, उसको अगर आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे तो आप समझते हैं कि ये बहुत रिग्रेसिव है। और देखें, और दूसरी बात ये कि देखें अभी एक्सचेंज एक सर्टेन पोजीशन पे, जैसे आपने बताया 34,000 यूएन्स हैं अभी, और पाकिस्तान एक मुल्क है जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये नंबर्स पिटीफुल हैं। 34 मैं समझता हूँ कि ये किसी को मेंशन करते हुए भी शर्म आती। तो इसको बहुत बढ़ना है
और उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो जब ये यूएन्स बढ़ेंगे और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे एक्सचेंज के, तो एक्सचेंज भी इसी पर्सपेक्टिव से देखेगा कि भाई हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्या फर्दर इसको फ़ी को कम कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बिल्कुल इसको कंसिडर करेंगे। देखिए मैं यू नो कि बिफोर दिस जॉब आई वाज विद सीडीसी। सो सीडीसी में अगर आप देखें तो इनिशियली जब उन्होंने काम शुरू किया था तो हर शेयर के डिपॉजिट पे वो 1 पैसा लेते थे। अब वो फ़ी मेरे ख्याल में आई लेफ्ट 10 years ago तो वो 80% के करीब कम हो चुकी थी। आई डोंट नो इस वक्त क्या है, बट वो तकरीबन नेग्लिजिबल हो गई होगी, बिकॉज वॉल्यूम जैसे बढ़ते हैं तो फिर इदारे उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और हम भी करेंगे। मगर इस वक्त भी हमने इंश्योर किया, बिकॉज ग्रोथ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो फ़ी चार्ज कर रहे हो वो फेयर हो। सो आज भी फ़ी बहुत कबरसम नहीं है मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंशन लेके मार्केट में ये फ़ी कमी होनी। ठीक है, वो आपको पता है इन्वेस्टर को तो सीधा सीधा कैलकुलेशन समझ में आती है। वो बोलता है यही मैंने 5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ लिया था, इतनी फीस थी, यहाँ लिया था इतनी। अब वो ये नहीं देखता कि यहाँ लिया था ये लीगल है इनलीगल है। तो आई थिंक अ की एलिमेंट इन योर स्ट्रैटेजी शुड बी टू रिड्यूस द इलीगल एक्टिविटी। ओनली देन ही विल रियलाइज कि हाँ यार ये 5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 450 रुपये देगा, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब उसको एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है जो कि अभी मोबाइल फ़ोन से कर सकता है, तब तो प्रॉब्लम होगी। So I think illegal को close करना it will unlock a lot of things obviously. I agree with you कि illegal को close करना बहुत important है, मगर आप एक मैकडॉनल्ड के बर्गर को एक बन कबाब से कंपेयर नहीं कर सकते। There are two separate things altogether. मतलब देखें, आप ये कैसे इग्नोर कर देगा एक इन्वेस्टर कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं। मैकडॉनल्ड के रैपर में बिक रहा है ना, ये तो आपको पता है कि वो इलीगल कर रहा है। जब वो फटेगा, बदहजमी होगी, तब पता लगेगा ना कि वो बन कबाब लेके गया था। अभी प्रॉब्लम ये कि वो मैकडॉनल्ड के रैपर में जा नहीं। देखें मैं नहीं समझता कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। देखें, अगर आप जाते हो एक इलीगल हाउस के पास, तो आपको ये पता है कि मैं एक प्रॉपर एवेन्यू में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोई ना कोई तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कोई ना कोई रिस्क तो है इसके साथ। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन इन्वेस्टर को करना चाहिए, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक कि आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। ऑल्दो आपको फीस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट जब ये क्लोज डाउन होते हैं, देन व्हेन यू स्ट्रक्चर योरसेल्फ, आप एक लीगल तरीके से अपने आप को सेफगार्ड रख के इन्वेस्ट करते हैं, देन यू नीड टू रिकंसिडर। अगेन एजाज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट भी कहा है कि दे विल रिकंसिडर। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर से बात की है, वो मुझे मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर जो ग्रे मार्केट से आए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कैसी लगी सर्विस एंड व्हाई डिड यू मूव फ्रॉम ग्रे मार्केट टू दिस प्रॉपर मार्केट। तो उसमें एक रीज़न उन्होंने ये भी कहा कि उस मार्केट के अंदर अगर मेरे गेन सब्सटेंशियल हों तो मुझे नहीं मिलते, और यहाँ पे मुझे ये पता है कि मेरा गेन अगर होगा तो मुझे मिलेगा। तो ऐसा भी हुआ है वहाँ पे कि किसी ने ज़्यादा कोई उसकी पोजीशन जो थी वो फेवरेबल हो गई और उसने $1-2 लाख के करीब उसको गेन हो गया, तो वो ब्रोकरेज हाउस अगली सुबह बंद हो गया। वो और वो कहीं और जाके खोल लिया उन्होंने। देयर ब्रोकर इन इटसेल्फ इज ट्रेडिंग अगेंस्ट यू, समटाइम्स यू लाइक मेक ह्यूज गेन्स, तो ब्रोकर भी उसको आपको या पोजीशन है कटवाना, जिसे कहते हैं आम आदमी की, आपकी पोजीशन स्टॉप लॉस सेट करवा देना, आपके अगेंस्ट ट्रेड कर देना कॉन्स्टेंटली। So that is not there in PMEX. Is that what you saying? देखिए, ये तो एक फेयर प्लेटफॉर्म है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए। वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, वहाँ बड़ा इन्वेस्टर जाता है उसको किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता है, छोटा इन्वेस्टर जाता है उसको किसी और तरीके से लेवर इन किया जाता है। तो वहाँ तो वो मुख्तलिफ एंगल्स यूज़ करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जनरल पब्लिक को। तो यहाँ तो एक प्रॉपर एक्सचेंज है, वी आर द ओनली फ्यूचर्स एक्सचेंज ऑफ द कंट्री, लाइसेंस बाय द कमीशन एंड वेरी टाइटली रेगुलेटेड। तो यहाँ तो आपके सारे पैसे, आपके सारे राइट्स इंटैक्ट हैं। तो जो आदमी भी इलीगल स्पेस में जा रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता नहीं था कि मेरे राइट्स इंटैक्ट नहीं है। यू डोंट लुक देयर, दैट्स अनदर थिंग। बट आपको पता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं, ये काम ये प्रॉपर काम नहीं है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। आप टैक्स से अवॉइड कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको पता है। अच्छा यासर, पैन पाकिस्तान आप कह रहे हैं पेनिट्रेट करेंगे, 34,000 इन्वेस्टर अभी मौजूद हैं, देयर इज़ अ ह्यूज ग्रे मार्केट जिसमें 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो कि आ सकते हैं चैनल के अंदर। इनको लाने के लिए यंगस्टर्स को और प्रोफेशनल्स को ल्योर करना या फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू डोंट ग्रो द ब्रोकर नेटवर्क, यू डोंट ग्रो द इन्वेस्टर नेटवर्क। व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी राइट नाउ, जबकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निस्बतन बेहतर हो गई है एंड एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है? अच्छा, मेरा ये बिलीफ है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने इस मुल्क की हिस्ट्री में
वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी कि कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो स्पेशली फॉर यंग पीपल। हमारा आपने कहा पैन पाकिस्तान कैसे जाऊंगा, इसमें वेरियस एंगल्स हैं ऑफ कोर्स। एक तो चीज़ हमने ये किया है कि अपने ब्रोकर्स की, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे ब्रोकर का अब रोल सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्लाइंट टू द एक्सचेंज है। कंसिडरिंग दिस, हमने कमीशन के साथ बात करके उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं टू बिकम अ ब्रोकर उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ब्रोकर बन सके। फॉर एग्जांपल पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा थी, हमने उसको तकरीबन आधा तो कर दिया और अभी हमारी फर्दर भी डिस्कशन चल रही है कि कैसे कम करना है। अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इंट्रोडक्टरी ब्रोकर है तो बहुत सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स की जी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी या डायरेक्टर्स की क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, या जैसे कि PSX में बहुत सारी इस तरह की, वो हमने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें निकलवाई हैं ताकि यंगस्टर्स ब्रोकर बन सकें। डिजिटल एक्सचेंज है, डिजिटल सेवी लोग सूट करते हैं एक्सचेंज को, यंगस्टर्स सूट करते हैं एक्सचेंज को बिकॉज दे आर डिजिटली सेवी। सो हमारा ये कोशिश है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई जाए। देखिए एक यंग पर्सन, हमारी मेंबरशिप जो है एक्सचेंज से आप लें तो 3.5 मिलियन की मेंबरशिप, 35 लाख रुपए में आप एक मेंबरशिप लेते हो, बाकी कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थे वो हम जैसे मैंने आपको कहा कम कर दिए, तो आप हमारे एक ब्रोकर बन सकते हो। ब्रोकर बनने के बाद आप क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हो एक्सचेंज में। हमने ये देखा है कि अगर कोई आदमी एक क्लाइंट इंट्रोड्यूस करा रहा है रोज़ का 260 वर्किंग डेज ले लेते हैं, तो वो साल के बाद कमीशन की मद में 7 लाख रुपए महीने के करीब उसकी इनकम शुरू हो जाती है। सो एक यंग MBA जो आज MBA करके निकलता है उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने तो ये देखा है कि जितने लोग MBA करके निकलते हैं वो चाहते तो सब हैं कि हम भी बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन की तरह हम भी हमारा भी नाम हो, मगर जब, और शौक़ होता है बच्चों को बिज़नेस करने का, मगर जब वो ग्रेजुएट करते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि उनके पास कैपिटल नहीं है जो रिक्वायरमेंट है टू सेट अप अ गुड बिजनेस। सो हमने ख़ास तौर पे इस ब्रोकरेज को बनाते हुए ये देखा कि अगर हम इन लोगों को किसी तरीके से इस पोजीशन में ले आएं कि वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ओके, लाइसेंस सेम होता है जो कि इवन टॉप ब्रोकर जो है सेम लाइसेंस, तो जब आप टेक्नोलॉजी मिलती है सब, इज दैट इट? जब आप ब्रोकर बन गए हमारे तो आप उसी तरह से हो जैसे कोई बड़ा ब्रोकर है। RFAB अगर हमारे ब्रोकर हैं तो आप भी एक ब्रोकर हो और वो भी एक ब्रोकर है। एंड यू गेट द टेक्नोलॉजी एज वेल। एग्जैक्टली, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है फॉर ऑल ब्रोकर्स। सो आप ब्रोकर बन गए, आपकी भी वही कैपेसिटी आ गई जो कि इन बड़े बड़े हाउसेस की है। आप में अगर ये कैपेसिटी है कि आप जाके क्लाइंट्स को ला सकते हो, एक्सचेंज में इंट्रोड्यूस करा सकते हो, तो आप भी एक रेवेन्यू वो शुरू कर देंगे। अच्छा, जिन लोगों के पास ये पैसे नहीं हैं इस वक्त कि भाई जो भी 3.5 मिलियन या 4 मिलियन 5 मिलियन जो भी लगते हैं इनिशियली एक ब्रोकरेज को सेटअप करने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 5 मिलियन में नहीं होंगे ये काम करने के लिए। सो वो लोग भी आज हमारे किसी ब्रोकर के साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं कोई कि उनको फैसिलिटेट करें इस प्रोसेस में, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइंट्स में, और उससे अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और फिर ब्रोकर बन जाए। सो यू नो दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी आई सी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। और क्योंकि ये जो विच इज़ सो ग्रेट, एंड क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म इज़ geared up for retail clientele as opposed to PSX फॉर एग्जाम्पल, कि PSX में अगर आप देखें तो उनकी मोस्ट ऑफ द क्लाइंटेल जो है वो इंस्टीट्यूशनल है, या म्यूचुअल फंड्स हैं, या बैंक्स हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो रिटेल उनका भी हम जैसे कि बात कर रहे थे कि तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब ही सिर्फ अकाउंट खोले हुए हैं, वहाँ पे भी इस एफर्ट की ज़रूरत। मगर हमारा तो DNA टोटल कॉर्पोरेट है। हमारे पास जितने भी लोग हैं ये 34,000, ये आई टेल यू 99.9% वुड बी रिटेल इन्वेस्टर्स। सो ये रिटेल, और फिर हम डिजिटल एक्सचेंज हैं, फिर हम पैन पाकिस्तान एक्सपेंशन की बात करें तो दिस इज द आइडियल प्लेटफॉर्म टू पुश एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑन रिटेल लेवल। तो हमने ये कैपेसिटी अचीव कर ली है कि अगर पाकिस्तान में हम रिटेल लेवल पे कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट देना चाहें तो मर्केंटाइल एक्सचेंज कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। ठीक है ना, वी आर रेडी टू डू दैट। सो इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। गोल्ड एक प्रोडक्ट है, हम उसको फर्दर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक गोल्ड में एक सेविंग कल्चर भी क्रिएट हो कि लोग छोटा छोटा गोल्ड भी खरीद के वो कर सके। इसमें डिजिटल गोल्ड पे भी हम इस वक्त काम कर रहे हैं
कि किसी तरीके से डिजिटल गोल्ड को इनेबल किया जाए एक्सचेंज में, ताकि उसकी सेफ कीपिंग और बाकी इस किस्म की जो इश्यूज़ हैं उससे भी छुटकारा हासिल कर लिया जाए। सो बहुत सारी इस तरह ट्रेजरी बिल्स पे काम कर रहे हैं कि ट्रेजरी बिल्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू रिटेल क्लाइंट को अवेलेबल हो। देखिए, ट्रेजरी बिल्स से मुराद आप कह रहे हैं कि कोई शख्स फिक्स्ड इनकम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अंदर एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है और उसकी सेकेंडरी मार्केट भी क्रिएट हो सकती है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? और ऑप्शंस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इनिशियली जो हम अभी तो नहीं कर सकता, हम इस पे काम कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के साथ मिलके और ऑब्वियसली एसईसी के साथ, मगर बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी अवेलेबल फ्रॉम वंस वी सेटल ऑल द प्रोसीजर्स विद द रेगुलेटर्स, they will be available on Mercantile Exchange platform for retail clients to buy and sell with a click of a button. So और इसमें उसी तरीके से होगा जैसे आप कोई टेबल सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके वही मैकेनिक्स है, इमीडिएट ट्रांजेक्शन होती है और आप खरीद भी पाएंगे और आप बेच भी पाएंगे। फ्यूचर्स तो नहीं होगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का? नहीं, देखिए हम तो फ्यूचर एक्सचेंज है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्यूचर होता है, मगर स्पॉट को भी फ्यूचर से रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो वो मैकेनिक्स उसके वही होंगे जो कि आज मैकेनिक्स हैं मार्केट के, मगर वो फ्यूचर एक्सचेंज के एम्बिट के अंदर हम करेंगे। तो एक फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर के लिए तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, सीमलेस होगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो बिल्कुल उसी तरीके से खरीद रहा होगा जैसे वो बैंक से जाके खरीदता है टेबल, और उसी तरीके से बेच रहा होगा। हाँ, ये कन्वीनियंट होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज पैसे भी वो ऑनलाइन मेरे अकाउंट में फीड कर रहा है और ऑनलाइन ही एक क्लिक वो बटन से खरीद रहा है, एक बटन से बेच रहा है और ऑनलाइन ही पैसे वापस मंगा ले रहा है। तो उसको जो हैसल था जाना बैंक में, ट्रांजेक्शन करना, पैसे देना, पैसे लेना, वो सारा हमने इसमें से रिमूव कर दिया। सो ये दिस विल हेल्प अस इन ब्रिंगिंग न्यू क्लाइंट्स टू द एक्सचेंज। ये और गोल्ड दो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर इंसान की नीड है किसी न किसी पॉइंट पे। सो हम हमारा बेसिक थ्रस्ट वाइल कन्विंसिंग इन्वेस्टर्स टू कम टू द एक्सचेंज आर दीज टू प्रोडक्ट्स, एंड वंस द क्लाइंट इज देयर तो वो फिर डेरिवेटिव्स में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, थोड़ा सीखे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। तो सोना जो कि इस कॉम का ऑब्सेशन है, और उसके साथ साथ फिक्स्ड इनकम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट से पैसा डालना, विच हैज़ बिकम अनदर ऑब्सेशन राइट नाउ, दोनों अवेलेबल होंगे PMEX के ऊपर। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। एक तीसरा भी ऑब्सेशन है, वो है कि यार मैं किसी तरीके से जो है वो एप्पल में इन्वेस्ट कर दूँ, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट कर दूँ, और लोग एसोसिएट होना चाहते हैं बड़े ब्रांड से जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं। दुनिया भर में इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन हो गई हैं, लोग चाहते हैं एक्सेस मिल जाए। व्हाट इज PMEX डूइंग टू एक्चुअली मेक इन्वेस्टमेंट इन सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स, जैसे एप्पल के फीचर्स हो गए या माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स या टेस्ला के फीचर्स हो गए, उसमें आप PMEX के थ्रू इन्वेस्ट करें, सो दैट विल बी अ बिग यूजर बेस्ड ड्राइवर टुवर्ड्स PMEX। व्हाट्स योर प्लान? आपने जो तीनों नाम लिए, ये तीनों पार्ट ऑफ द प्लान है, और हमारी काफ़ी एडवांस लेवल पे डिस्कशन है इस वक्त रेगुलेटर्स के साथ कि हम ये लाना चाहते हैं सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स, एंड वी आर डिस्कसिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस, एंड वी आर होपफुल कि अप्रूव हो जाएगा और जल्दी हम ये ऑफर करें। व्हाट यू आर सेइंग एसेंशियली इज कि अगर कोई एक शख्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहता है और उसे कोई एक मेंबरशिप चाहिए जो कि ये तीनों इन फैशन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में सरमायाकारी मुमकिन बना सके, तो उसे सिर्फ एक मेंबरशिप चाहिए PMEX की। इज दैट करेक्ट? मुझे नहीं पता इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन के किस तरीके से चाहते हैं, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर ये हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये अवेलेबल हो जाए, प्लस नैस्डैक, डाउ, बाकी भी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हमारे पास सब अवेलेबल हैं। इंडस्ट्री कैन कम एंड हेज देमसेल्फ अगेंस्ट कॉपर अवेलेबल है या ऑयल के अगेंस्ट हेजिंग करनी है, तो इंडस्ट्री भी आ सकती है हेज करने के लिए। So our effort is to bring all the products that are in vogue in the world onto this exchange, ताकि हमारे लोग भी उनसे फायदा उठा सकें। You are sitting on a gold mine, by the way. And you built it over the past 8 to 9 years, but you're sitting on a gold mine जो कि market grow करने के लिए ready है। That's a कोई भी माइन हो,
बहुत काम करना पड़ता है पहले उससे. Even a gold mine, you need to work really hard to get the reward. So ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. It's a huge opportunity on one hand and a huge responsibility also and lot of work to get it right and lot of work. हमारे मुल्क के एक आम आदमी का फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है. एजाज साहब, हमें इन्वेस्टर्स ने खास तौर पे कहा कि सवाल आपसे पूछें, और वो सवाल सिंपल था. इन्वेस्टर्स ने कहा डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे एसेट्स जो डिजिटल एसेट्स हैं वो इलीगल हैं, स्टेट बैंक और एससीपी ने उनको इलीगल कंसिडर किया, लेकिन जो पड़ोसी ममालिक है, लेट्स से इंडिया, उन्होंने उसको एक ख़ास एम्बिट में लाके उनकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग को इनेबल किया है और उसको हाईली टैक्स कर दिया है. सो उनके लिए टैक्सेशन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उन्होंने कुछ मिडिल ग्राउंड बना दिया है कि आगे चल के अगर ये टेक्नोलॉजीज, एंड दे आर मेकिंग गुड सेंस बाय द वे फॉर लॉट ऑफ कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट इन्वेस्टिंग एट द नेक्स्ट क्लास. अगर तो ये ओपनिंग होती है आगे चल के अगले 8-9 साल में, तो दे आर सिटिंग इन द मिडिल कि दे कैन टिल्ट देमसेल्व्स एंड ओपन फर्दर वेव टुवर्ड्स. अंटिल देन उनको टैक्स मिल रहा है और हाईली रेगुलेटेड है. पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज फ्यूचर्स एक्सचेंज है. क्वेश्चन नंबर 1, कैन वी क्रिएट लेट्स से क्रिप्टो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? थोड़ा सा आपकी सवाल के पूरा टोटलिटी में देखते हुए जवाब देता हूँ आपको. देखिए, सवाल गलत है, गलत आदमी से पूछा जा रहा है. आप ये कह रहे हैं कि वो एसेट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लीगल एसेट नहीं तस्वुर करती, उसको करना चाहिए. आपका ये कंटेंशन. टेक्नोलॉजिकली यू डू दैट, सो इट्स नॉट के करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली वो तो क्लियर कट नो है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स आर आस्किंग कि टेक्नोलॉजिकली तो पीएमईएक्स डिसाइड किया. पीएमईएक्स इज द फ्यूचर्स एक्सचेंज. जब कोई शख्स 20x मार्जिन के ऊपर जापानीज येन भी तो यहाँ से ले रहे हैं ना इस मार्केट से, 20x मार्जिन के ऊपर 20 गुना उधार लेके, तो वो 20x मार्जिन के ऊपर क्रिप्टो टेक्नोलॉजिकली ले सकता है नहीं ले सकता है? That's बिल्कुल ले सकता है. ओके, सो टेक्नोलॉजिकली इज पॉसिबल. पीएमएक्स के लिए कोई इशू नहीं. लीगली देयर इज अ इशू. जब तक वो एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, तो उसकी तरफ देखें. ठीक है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एससीपी बहुत राइट टाइम पे उन्होंने ये पुश किया कि इसको रोका जाए, और उसके बाद हमने देखा उसके रिपरकशंस भी क्या हुए, खास तौर पे जो रिसेंट डिक्लाइन आया है क्रिप्टो के ऊपर. अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स लॉस्ट देयर वेल्थ, दे लॉस्ट देयर अकाउंट्स. अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस वेंट बैंकरप्ट, एंड एक्सचेंज ने, खास तौर पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बहुत राइट टाइम पे इसको क्रैक डाउन. बट टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग, if and when the government decides in future in 5 to 6 years time कि हाँ ठीक है इसको हम हाईली रेगुलेटेड वे में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मिला सकते हैं, तो पीएमईएक्स को कोई इशू नहीं है. Will not have to even move a finger. You don't have to even move a finger. It is just like any other contract. Any other contract, और वो हाईली रेगुलेटेड होगा, उसके अंदर टैक्स कलेक्शन, कैपिटल गेन टैक्स एनसीसीपीएल के थ्रू, उसी मैकेनिज्म के थ्रू चली जाएगी. हो सकते हैं सारी सब. फॉर एग्जांपल क्रिप्टो की अगर बात करें तो सारी क्रिप्टो में नहीं हो सकेगा. बड़ी सिर्फ वो क्रिप्टोज जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में एक्सेप्ट कर लें. तो अगर सीएमई पे बिटकॉइन है और हम कभी ये डिसाइड करते हैं कि बिटकॉइन को हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ एसेट पाकिस्तान, we can come up with a contract. It means that your technology platform and your partner's technology platform has got sufficient capacity कि एज एन एसेट क्लास आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं when SECP and State Bank of Pakistan, when and if they decide to take it forward. बिल्कुल कर सकते हैं. We have as sophisticated a platform as anywhere else you'll find in the world. बल्कि मैंने आपको कहा कि हम एक स्टेप आगे आ चुके हैं. हम क्लाइंट लेवल पे जाके उसकी रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो कि मेरी नॉलेज में तो नहीं है कोई और एक्सचेंज कर रहा है. एंड दे वर ऑल अमेज्ड कि हमने ये कैसे अचीव किया है. द इंटायर मैं आपको बता रहा था कि मैं बहुत सारे लोगों से इंटरनेशनली जो बात कर रहा होता हूँ, एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम अस कि किस तरीके से ये करके वो भी ये करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मसाइल जो कि आज वो फेस कर रहे हैं वो दूर हो जाते हैं इस मॉडल से. सो दे आर वेरी they were not only praising the effort, they were kind of amazed कि हम लोगों ने ये पहले कैसे अचीव कर लिया. On that note, thank you very much, Yasir. Thank you, Bakir. Thank you. Very interesting discussion, Azwin. You need to understand कि लीगल काम करने का तरीका फ्यूचर्स मार्केट में वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ब्रोकर बन के है या उनके ब्रोकर्स के थ्रू राब्ता करके है. At any point of time, government can decide to crack down on the illegal brokerage. So be very, very careful while you're taking this decision. Thank you very much for joining in.